हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूं क्लास 12 का बच्चों के लिए। तो आज मैं रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो लेके आ गया। पहला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स, है ना। तो रिवीजन सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, अबाउट 35 to 40 वीडियोज लाने वाला हूँ। हर वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का होने वाला है। उसमें सारे टॉपिक जो है या फिर सारे थ्योरी कवर किया गया होगा। तो जो अगर चैप्टर शुरू हो रहा है तो उसमें थ्योरी में थोड़ा ज्यादा समय चले जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन कम रहेगा। अगर कोई चैप्टर शुरू हो रहा है फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में सारे पूरा क्वेश्चन ही रहेगा। खाली क्वेश्चंस जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेगा। एंड मैं इतना एश्योर कर सकता हूं सभी को कि अगर वीडियो पूरा देखोगे, ढंग से देखोगे, उसका नोट्स बनाओगे तो सारे टॉपिक कवर हो गया होगा। इसका बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, डेटा कुछ चेंज होगा तो अलग बात है। तो इतना तो मैं एश्योर कर सकता हूं। तो अगर रिवीजन क्लास का सारे वीडियो देख लोगे, जैसे मैं बताया था कि यू कैन स्कोर मतलब एवरेज स्टूडेंट जो है 90% का ऊपर स्कोर कर सकता है। ओके, और बहुत अच्छा स्टूडेंट तो अपने करेगा ही। ओके, बिना देखे भी वो कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जो है वो 90 से ऊपर मार्क रखे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। ठीक है, चलो आज हम लोग पहला क्लास करते हैं मैट्रिक्स का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबको पता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एरे में रखते हैं, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे सबको पता है कि ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का सिंबल। ओके, या फिर ये सिंबल यूज करते हैं। ये दोनों में से हम कोई एक सिंबल यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए। ओके, अच्छा, इसके अंदर में हम लोग एलिमेंट सब लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिख लिए 1 3 5। ओके, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, एनीथिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें इस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं रो, और इस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो एक मैट्रिक्स में जितना तो रो होगा पहले उसको लिखा जाता है, उसके बाद जितना तो कॉलम होगा उसको लिखा जाता है, और हम लोग इसको पढ़ते हैं m/n मैट्रिक्स। ओके, दिस इज योर m/n मैट्रिक्स। फिलहाल ये जो मैट्रिक्स में एग्जांपल का हिसाब से लिखा हूं, इसमें एक ठो रो है तो इट इज 1 into 2, नहीं 3 ठो कॉलम है, तो 1/3 मैट्रिक्स ये है। ऐसे भी हमारा मैट्रिक्स हो सकता है कितना, 1 3 5 4 2 6। दीज आर जस्ट एग्जांपल। तो ये मैट्रिक्स में हमारा 2 ठो रो है, तो हम लिखेंगे 2 पहले हमेशा रो ही रहता है, उसके बाद बाय क्या, कॉलम एक ठो, 3 कॉलम, इसमें 3 ठो है। तो दिस इज योर व्हाट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले रो फिर कॉलम, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आता है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m और बाय n है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आता है, कुछ नहीं, जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जितना है वही हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1/3 मैट्रिक्स है, तो 1 into 3 हो जाएगा 3। यू कैन सी हियर 1 2 3 3 एलिमेंट है। ऐसे यहाँ पे ऑर्डर है 2/3, तो इसमें 2 ठो रो 3 ठो कॉलम है, तो 2 into 3 6, 6 ठो एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ठो एलिमेंट हो गया। आई थिंक सभी को समझ में आ गया ये। ओके, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। चलो ओके, आगे ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट सब होता है ना, इसके अंदर में जो एलिमेंट होता है, जो भी लिखा होता है सारे को एलिमेंट बोलते हो। वो एलिमेंट को सब हम क्या करते हैं, इस हिसाब से डेनोट करते हैं, aij। इसमें i होता है हमारा रो नंबर, i को हम क्या बोलते हैं, रो नंबर, और j को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम नंबर। ओके, तो जैसे अगर मैं एक तो मैट्रिक्स ले लूं, 2/2 मैट्रिक्स ले लूं, तो 2/2 मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम। तो 2 ठो रो 2 कॉलम होने से ये हो गया 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गया। तो इस एलिमेंट का नाम हम ए से शुरू करेंगे, फिर पहले रो नंबर, फिर जी कॉलम नंबर। तो रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो इट विल बी नेम्ड एज A11।
ओके, जैसे ही इसको नेम के लिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, ये हो गया हमारा A22। सभी को ये पता ही होगा। ओके, तो ये जस्ट एक एग्जांपल देख के मैं छोड़ दिया। क्लियर? सो दैट इज हाउ वी कैन नेम द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, चलो ये नाम हमारा ए से शुरू होगा ऐसे जरूरी नहीं है, कभी कभी बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दीज आर जस्ट नोटेशन, हम ए से स्टार्ट किए, एक एग्जांपल का हिसाब से लिखे। ओके, अब देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्या क्या टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। तो पहला हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें ओनली वन रो होगा। जैसे ये एग्जांपल हो गया रो मैट्रिक्स का, इसमें मैं एलिमेंट को डाल दे रहा हूं 2 और 5 ये हम डाल दे 2 और 5। सो दिस इज ए रो मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 by 2, एक तो रो 2 तो कॉलम। ओके, दिस इज ए रो मैट्रिक्स, एक रो सिंपल। ओके, यहाँ पे ऐसे 3 4 8, सो दिस इज अनदर रो मैट्रिक्स। ओके, मेरा मन में जो भी आ रहा है वो वैल्यू में डालते जा रहा हूं, डोंट वरी, एनीथिंग कैन बी देयर। ऑलराइट, सो दिस इज 1 by 3 ऑर्डर का रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही तो रो, इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होता है। ओके, रो कितना भी हो सकता है, कॉलम्स 1 होता है। तो यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। मान लेते हैं मैं इसमें एलिमेंट डाल दिया 5 ओके एंड 8, सो ये दो तो एलिमेंट में इसमें डाल दिया, सो इससे कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो लिखेंगे 2, फिर कॉलम लिखेंगे 1, 2 by 1। ओके, चलो ये एक तो 2 by 1 का कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लेते हैं मैं इसमें लिख रहा हूँ 6, इसमें लिख रहा हूँ -2, इसमें लिख रहा हूँ 5। ओके 5, दिस इज ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो मतलब 3 देन कॉलम 1, तो हमेशा रो आता है पहले फिर कॉलम आता है। क्लियर इतना? चलो लिख लेते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या क्या मैट्रिक्स और हो सकता है हमारा। अब ओके, तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गया क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होता है, लेकिन दोनों 1 से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई भी इसमें भी नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं था, इसमें भी रो और कॉलम सेम नहीं था। ओके, लेकिन इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, स्पेशल नाम इनका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रो और कॉलम सेम नहीं होगा, फिर 1 से ज्यादा एक हो जाएगा रो या कॉलम। तो इसमें मैं डाल दूंगा एलिमेंट 2 3 5 7 1 4, सो दिस इज ए रो मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। ओके सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें रो कितना तो है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 तो है, तो 2 rows एंड 3 columns। आई होप ये सब समझ में आ रहा। वेरी सिंपल थिंग्स, पढ़े हुए हो, एक बार और जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स, ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 3 तो रो है देख सकते हो और 2 तो कॉलम है, 3 rows एंड 2 columns। डन? ओके, देन कम्स स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे दिखना चाहिए, तो स्क्वायर जैसे दिख रहा है, ये भी स्क्वायर जैसे दिख रहा है। अब देखो, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होता है। ओके, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और 3 है, इसको हम लोग 3 by 3 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट इसको थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसे ही इसमें हम लोग 2 तो रो 2 तो कॉलम लेंगे, तो इसको 2 by 2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज आर दिस थिंग्स। अच्छा, इसके अंदर में एलिमेंट फिर भी कुछ भी डाल सकते हो, 1 4 7 9 हो गया। चलो इसमें डाल सकते हैं 3 1 5, जो भी आर्बिट्ररी नंबर में डाल सकता हूं, -2 6 -1 then 7 4 3। so this is one example of square matrix. This is a second order square matrix, this is a third order square matrix। हम और फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का भी हो सकता है। हम लोग को पढ़ना है सेकेंड और थर्ड, हमारा पोर्शन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का बारे में बात करना है। ठीक है, चलो
अभी जो स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस आ गया हमारा, अब जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े उसमें कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। तो स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस कौन होता है, जो सॉरी स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ना है। पहला हो गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है। लेट मी टेल यू, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। शुरू वाला एलिमेंट से स्टार्ट करके डायगोनली जाओगे तो इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल। अच्छा, लीडिंग डायगोनल का एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना है कि लीडिंग डायगोनल में जो भी एलिमेंट होता है उनका जो नाम होता है ना, ए आई जे होता तो है। ए आई जे में हम नेमिंग करते हैं, लेकिन उसमें आई और जे ना सेम आ जाता है। हमेशा देखना इनमें सेम आ जाता है। ये देखो A11, ये A22, A11, A22, A33, A11 यहाँ पे, A22, A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली दीज एलिमेंट्स विल बी नॉन जीरो, बाकी सब जीरो हो जाता है, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये आ गया हमारा D1, ये हमारा D2 और ये हमारा D3। ओके, रेस्ट एलिमेंट ऑल आर जीरो। आंख बूझ करके सबको जीरो डाल दोगे तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। हम ये डायगोनल मैट्रिक्स को ना कभी कभी ऐसा लिखते हैं, डायगोनल D1, D2, D3। अच्छा, ये D1, D2, D3 के जगह में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू पुट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का बोलते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स देखोगे तो DIAG, D1 और D2 बोलोगे तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हो गया, ये डायगोनल का देखो एलिमेंट D1 है, ये D2 है, ये 0, ये 0। आई होप तो सबको समझ में आ रहा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हम ये सब पढ़ रहे हैं जो अभी स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस। These are your special square matrices. ओके, पहला उसमें आ गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें से इतना तो पता चल गया कि बाकी सब एलिमेंट जीरो, खाली ये एलिमेंट रहेगा, लेकिन ये एलिमेंट सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग नहीं, सेम एलिमेंट आएगा। मतलब यहाँ पे D, यहाँ पे D, यहाँ पे D, बाकी सब जीरो, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारा D, ये हमारा D, ये 0, ये 0। ओके, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं होता है। मतलब डायगोनल का एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स खत्म हो गया। अच्छा, ये दोबारा आ गया नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं, वो दोबारा से आ गया है, उसको छोड़ दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, नाम से पता चलता है, यूनिट वर्ड से पता चलता है कि इसका जो वैल्यूज होगा वो 1 होगा। मतलब इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। अब D नहीं लिखेंगे, अब वैल्यू हमको पता है कि दिस आर 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। So we are getting this one. Okay? ये हो गया ये हो गया हमारा 1, ये 0, ये 1, 0 और ये 1। ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, चलो ओके। जैसे सबको पता है कि मैट्रिक्स को तो हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एक्सेट्रा। लेकिन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, एक स्पेशल नाम इनको दिया गया है। हम इनको क्या बुलाते हैं, आई। कैपिटल ए बुलाते हैं इसको,
इसको भी हम कैपिटल आई बोलेंगे, दोनों ही कैपिटल आई है। अब बोलोगे सर दोनों कैपिटल आई है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये लेना है ये लेना है? तो कभी कभी इनके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, इनका ऑर्डर। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर I2 लिख देंगे सो सेकेंड ऑर्डर का हो गया, I3 लिख देंगे थर्ड ऑर्डर का हो गया, IN लिख देंगे तो नेट ऑर्डर का हो गया। सो दीज आर योर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिनको कि हम लोग I का नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो अब हो गया क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि कुछ ट्रायंगल का शेप पकड़ना चाहिए। ये देखते हैं ट्रायंगल का शेप कब पकड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर का तरफ को ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो मैं बता देता हूं Aij का वैल्यू 0 हो जाएगा। Aij का वैल्यू 0 हो जाएगा कब? अगर I ग्रेटर देन J है तो। I अगर J से बड़ा है तो वो 0 हो जाएगा। देखते हैं कि I J से कहां कहां बड़ा है। ओके चलो इस मैट्रिक्स का नाम देता हूं मैं A11 A12 A21 A22। ये नाम हो गया इस मैट्रिक्स का एलिमेंट सब का। इसमें I J से बड़ा कौन सा जगह में है? यू सी ये प्लेस में है। तो ये वाला वैल्यू जो है ना 0 होना चाहिए, बाकी सब वैल्यू नॉन जीरो। 2 4 5। तो ये हो गया एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नाम देते हैं A11 A12 A13 A21, ये वाला A21, ये वाला A22, ये वाला A23, ये हमारा A31, ये A32, ये A33। ओके तो इसमें देखते हैं I J से बड़ा कहां कहां है। यहां पे I J से बड़ा है तो 0, यहां से I J से बड़ा है 0, यहां से I J से बड़ा है 0। बाकी सब में या तो I J का साथ इक्वल है या फिर उससे छोटा है। तो ये सब में नॉन जीरो वैल्यू 5 3 4 5 1 7। तो ये हो गया हमारा नॉन जीरो वैल्यू जा गया। तो बताओ मेरे को कि ये जो मैट्रिक्स हम दो ठो लिखे जो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पता चल गया होगा सबको। क्यों इसको अपर ट्रायंगुलर नहीं क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है बोल के पता चल गया। अब हम इसको क्यों अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम क्यों बोलते हैं। ठीक है चलो देखते हैं इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोला जाता है। ओके यू सी दीज आर नॉन जीरो एलिमेंट्स। ज्वाइन करो। ट्रायंगल जैसा नजर आया ना, और वो ट्रायंगल ऊपर में है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ये नॉन जीरो एलिमेंट सबको ज्वाइन करो। यू कैन सी इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जस्ट लाइक दैट हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है। इसमें क्या हो जाएगा Aij is equal to 0 उस समय होगा अगर I ग्रेटर देन J होगा, तो फिर वो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो I लेस देन J, ग्रेटर देन J था ना, यहाँ पे लेस देन J होगा। I लेस देन J, तो कहां पे आ गया ये I लेस देन J कहां पे आ रहा है? इसमें देखते हैं एलिमेंट का नेमिंग तो हो गया था, ये वाला 0 हो जाएगा। 2 4 6 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब में I जो है J से छोटा है। ये एलिमेंट का नाम A12 है, ये एलिमेंट का नाम A13 है, ये एलिमेंट का नाम A23 है। तो इसलिए I इसमें J से छोटा है। बाकी सब नॉन जीरो। 5 8 4 3 2 1। So see these elements नॉन जीरो एलिमेंट को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं ना, वो ट्रायंगल जैसा नजर आता है, और वो ट्रायंगल क्योंकि नीचे का तरफ है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सबको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नॉल मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज ए नॉल मैट्रिक्स?
कुछ नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, कुछ भी चीज हो सकता है, बस नॉर्म्स का नाम सुनते ही हमको पता चलता है कि इसका सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, मतलब ये हमारा क्या स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, तो सारे एलिमेंट 0 हो गया, तो फिर ये नॉन मैट्रिक्स हो गया। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो इसका भी सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हमारा हो गया नॉन मैट्रिक्स। हो सकता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलने से क्या होता है उसको रो मैट्रिक्स हो गया, या फिर कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ओके, अच्छा रेक्टेंगुलर का भी दो शेप देखो, एक शेप ये, एक शेप ये, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये हॉरिजॉन्टल में थोड़ा ज्यादा लंबा खींचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया नॉन मैट्रिक्स, राइट। अब देखते हैं कि दो ठो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या होता है, मतलब A इज इक्वल टू बी कब होता है? A इज इक्वल टू बी, A इज ए मैट्रिक्स, B इज ए मैट्रिक्स। इक्वल होने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए क्या, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स में हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, जैसे डिटरमिनेंट में वैल्यू निकल जाता है, इसमें हम लोग वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए बताओ, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम तरह का दिखना चाहिए। 2 into 2, 3 into 3, 2 into 3, 3 into 2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा हो गया क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, रेस्पेक्टिव प्लेस में जो जो एलिमेंट्स है सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो हम लोग इतना थ्योरी तो आज पढ़ ली, अब इतना थ्योरी का ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक में होगा या फिर हमारा जेपी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, उसका बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। राइट, नंबर 1 क्वेश्चन लिखो, दिस वन इज ए मैट्रिक्स, दिस वन इज ए मैट्रिक्स। अब बोल दिया कि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, और सवाल में बोला है कि x और y का वैल्यू निकालो अगर ये दोनों इक्वल है। तो पहले तो ये कंडीशन दोनों को निकालने का, ये कंडीशन दोनों को देखते हैं क्या दिया है कंडीशन। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 into 2, दैट इज 2 by 2 मैट्रिक्स है ये, और ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 ही हो रहा है। हाँ, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया दोनों का, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर से। नेक्स्ट हमारा क्या काम आ जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो देख रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस हो रहा है, मतलब क्या हो गया कि 2x plus 1 इज इक्वल टू x plus 3 हो रहा है। तो इसमें से x का वैल्यू तो निकल के आ गया 2, फाइन, s का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए 3y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है, तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया 1 और 2, मतलब दो वैल्यू y तो यहां से निकल के आ गया। चलो तीसरा निकाल के देखते हैं, 0 इज इक्वल टू 0, ये तो है ही, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चौथा देखते हैं, चौथा क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 5y यहाँ पे है, सेम जगह में इससे यहाँ पे कितना है -6, तो ये हो गया हमारा -6। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। तो हमको y में 3 तो वैल्यू मिल रहा है, एक हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। लेकिन ये तीनों वैल्यू हम लेंगे नहीं,
क्यों? हमको वो वैल्यू लेना है जिसके लिए ये इज इक्वल टू ये होगा हमेशा के लिए और ये इज इक्वल टू ये होगा हमेशा के लिए। तो अगर मैं मान लेता हूं तो ठीक है, ये इज इक्वल टू ये तो हो जा रहा है, लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 2 और 3 निकला है। तो इसीलिए 1 मिला है तो वैल्यू y का आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द अदर वन। ऐसे ही यहां पे 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आई कैन टेक द वैल्यू 2। 3 इज सेटिस्फाइंग दिस वन, मतलब अगर y का वैल्यू 3 लेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस तो हो जाएगा, लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस नहीं होगा। So although I got the value by solving this one, so I am not going to take. It means if we are getting different equations, so in that case you take that value of y which is common to both of these. अगर दोनों कॉमन है जाता तो हम दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे एक ठो कॉमन है तो y का वैल्यू आना चाहिए 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? Therefore x is equal to 2, y is equal to 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 अब दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, चलो जल्दी से लिख लो इसको। अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल फिर से वही इक्वालिटी का ऊपर ही सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू -2 -9। मैं एक चीज जो तो आगे पढ़ाऊंगा शायद, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े क्या? ओके ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन, है ना। जस्ट ए मिनट, मल्टीप्लिकेशन हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं पहले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर बोलने से कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k into a, then k will be multiplied with each element। k अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, k कांस्टेंट है, तो ये हर मैट्रिक्स के साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं k into 2 3 5 -1, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 2k 3k 5k -k। ओके, दिस इज हाउ विल मल्टीप्लाई। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करना होगा। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? एडिशन। अगर हमको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? एडिशन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स ऑपरेशन। मतलब मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं होता है। लेकिन बात है कि हम लोग प्लस क्या हर मैट्रिक्स को हर मैट्रिक्स के साथ कर पाएंगे? नहीं। एक मैट्रिक्स को अगर दूसरा मैट्रिक्स के साथ हमको ऐड करना है, द कंडीशन इज कि इसका इसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर
शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा कैसे ऐड हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो दैट इज हाउ वी विल ऐड द टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो सेम चीज जो होता है सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम कर लेता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा सेम वे में चलेगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम मॉडल का होगा तो जाके कर पाएंगे। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन हर समय अलाउ है? क्या सेम ऑर्डर का होने से मल्टीप्लाई हो पाएगा या क्या कंडीशन होता है मल्टीप्लिकेशन का? ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। तो मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ए का बी के साथ तब हो पाएगा अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी का नंबर ऑफ रोज का साथ सेम होगा। मतलब अगर मैं इसमें कहीं पे m बाय n लिख दूं तो A इज ए n बाय n मैट्रिक्स, तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स तो n हो गया, तो B का नंबर ऑफ रोज भी n होना चाहिए, इट शुड बी n। और साथ में क्या होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिस इज द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड। A n by n matrix can be multiplied to n by p matrix। और इसमें हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा C जिसका रिजल्ट क्या होगा m by p। So this is how we are going to multiply, या फिर it is the condition for multiplication। मतलब पहला का कॉलम दूसरा का रो का साथ सेम हो गया तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो या ना हो। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इसमें से रो लेते हैं और इसमें से हम कॉलम लेते हैं, इसमें से रो लेते हैं और इसमें से कॉलम लेते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5, इस मैट्रिक्स के साथ मैं चाहता हूं कि 1 2 को मल्टीप्लाई करूं। अब मैं पहले तो देखूंगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं देखने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, दोनों का ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2 और इसका ऑर्डर जो हो गया 2 by 1। फाइन, समझ में आ गया इतना? इसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसका ऑर्डर 2 by 1 है, इतना तो समझ में आ गया सबको। नाउ लेट अस सी हाउ वी मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मल्टीप्लाई हो पाएगा क्योंकि इसका कॉलम इसका रो के साथ सेम है। या फिर हम यहीं से भी देख सकते हैं, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज 2 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन। अच्छा, तो मल्टीप्लाई होगा कैसे? अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो होगा कैसे? तो यहां पे मैं लिखा हूं क्या, रो बाय कॉलम। तो लेते हैं रो इसका और इसका कॉलम, इसका रो लेंगे इसका कॉलम लेंगे। तो 2 के साथ 1, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, पहला एलिमेंट, तो 2 into 1 2 into 1 प्लस दूसरा एलिमेंट, दैट्स ऑल। पहला के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, ऐसे ही फर्स्ट 4 by 1 plus 5 by 2, so that will make it, what is it, 2 plus 6 8 आ गया और ये 4 plus 10 14। So this is the answer to this question। So see, हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला का कॉलम लेंगे दूसरा का रो लेंगे, ओके, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। हम आगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉपर्टीज है इनका। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। हम एडिशन का लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे।
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम लिखते हैं, कॉलम बना देते हैं ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो क्या क्या प्रॉपर्टी ये सब ओबे करता है, ठीक है, देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है कि नहीं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। कोई स्पेशल केस में अगर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव अगर हम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे भी तब हो पाएगा अगर ये डिफाइंड है। ए बी सी अगर एग्जिस्ट करता है, बी सी मल्टीप्लाई हो पाएगा तो ठीक है, और उसके रिजल्ट के साथ ए मल्टीप्लाई हो पाएगा तो ठीक है। हो पाएगा का मतलब क्या है, अगर कंडीशन ओबे करता है तो। ओके, नंबर 3 हो गया। फिर आइडेंटिटी, हम लिखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ कुछ हम एक तो ऐड करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो जिसको ऐड करेंगे उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो ऑफकोर्स हम इसके साथ अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये हमको ए ही देगा, तो इसको बोलते हैं इसका आइडेंटिटी। ओके, ऐसे ही अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से ए मिल जाएगा। तो जिस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो होता है क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो a इंटू आई करो या फिर i इंटू ए करो, दोनों में ही हमारा a आता है, और इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे जैसे आइडेंटिटी निकलता है ना, वैसे इनवर्स भी निकलता है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स के साथ कुछ एक मैट्रिक्स ऐड करेंगे, हमको नॉन मैट्रिक्स मिलेगा, तो जो ऐड करेंगे उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स। जस्ट लाइक दैट, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम अगर देखेंगे तो इसके साथ हम अगर माइनस ए करते हैं तो ये जीरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम इसको बोलते हैं a to the power -1, जिसको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। हम इसका बारे में बाद में काफी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम लोग इतना जान के रखते हैं। ओके, चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को भी करेंगे। ऑलराइट, तो क्या दिया है, बोला है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो x और y का वैल्यू निकालो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x 6y, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू -2 -9। डन। चलो अब सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू -2 -9। अब अगर हम इक्वालिटी का कंसेप्ट को लगा लेते हैं, तो फर्स्ट वन इज इक्वल टू फर्स्ट वन, सेकंड वन इज इक्वल टू सेकंड वन। दोनों का ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं, ये 1/2 है, नहीं एक ठो रो है, दो ठो रो है, 2/1 है, ये भी 2/1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -2, या फिर x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 और 2 आएगा, क्योंकि अब दूसरा जगह में x नहीं है तो ये 1 2 दोनों को लेना पड़ेगा। तो अब दूसरा वाला लेते हैं कि y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 9, या फिर y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें से y का वैल्यू हो गया 3। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ये इक्वालिटी में। ओके, चलो अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस। फिर से ये इक्वालिटी का ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वालिटी का ऊपर है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड इक्वेट कर देंगे। देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 पहला, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दूसरा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 ये तीसरा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशन मिल गया। तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, z का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जस्ट चेक इट ना, 1 से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या मिल रहा है, x x कैंसिल, z z कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया कितना, 9 माइनस 5 जो कि 4 हो गया। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, 1 से अगर 3 को माइनस कर दोगे तो क्या क्या मिलेगा, ये x y कटेगा, z कटेगा, x मिल जाएगा। x इज इक्वल टू आई थिंक वी आर गेटिंग 2, तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, z का वैल्यू मिलेगा। Therefore, in place of x 2, in place of y 4 plus z is equal to 9, या फिर z का वैल्यू हो गया 3। आई होप सबको समझ में आया। ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ एक मार्क का ही क्वेश्चन है, सोचो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो 2020 में ही आया था, दिस ईयर 2020 में ही ये क्वेश्चन आया था कि हमको बोला है कि एक ठो 2x2 मैट्रिक्स फॉर्मेशन करो जिसमें aij का वैल्यू जो है कुछ इस फॉर्मूला से बन के आएगा। तो हमारा अगर 2x2 मैट्रिक्स देखना है हमको, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, a11 a12 a21 a22। एक मार्क का ही क्वेश्चन था ये, ओके ना, a11 a12 a21 a22। अब इनका वैल्यू जो है यही पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर निकल के आ गया। और इनका वैल्यू निकालने के लिए हमको ये कंडीशन दिया है, तो डालते हैं a11, so I can see in place of i1 j1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, ये तो 0 हो गया। फिर a21 अगर हम करेंगे तो ये वाला एलिमेंट है 2, ये वाला एलिमेंट 2 1 है, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, i का जगह में 2, j का जगह में 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज आई थिंक इट इज कमिंग 3। फिर a12 i का जगह में 1, 1 का स्क्वायर माइनस j का जगह में 2, तो 1 माइनस 2 हो गया 1। फिर a22 i का जगह में 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस j का जगह में 2, तो ये 4 माइनस 2 हो गया 2। खत्म। एक मिनट का एक मार्क का क्वेश्चन है तो 1 ही मिनट लगना चाहिए इसका। सो इज इक्वल टू कितना हो गया, a11 दैट इज 0, a12 दैट इज कमिंग 1, a21 दैट इज 3, a22 दैट इज 2। सो ये हो गया वो मैट्रिक्स जो मैं खोज रहा था। क्लियर? चलो लिख लो इसको। अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमको बोला है क्या, a matrix has 24 elements, what are the possible order of the matrix if possible order of the matrix। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
इफ इट हैज 7 एलिमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इफ ए मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। चलो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में होता है, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, m इंटू n होता है। अगर ऑर्डर इज m बाय n है तो एलिमेंट होता है m इंटू n। इसका मतलब है 24 को दो फैक्टर में लिखना पड़ेगा। व्हाट इंटू व्हाट इज 24, जितने बार हम लिख पाएंगे उतना तो ऑर्डर आ जाएगा। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। 24 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1, मतलब ये एक मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा या तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, ये दो मैट्रिक्स भी बन सकता है। 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं मेरे को लगता है। 5 में नहीं होगा, 6 6 तो बन गया, 7 8 8 तो बन गया, 9 10 11 12 ऐसे करके जाओगे तो और नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो है, जैसे मैं बता रहा हूं 1 इन क्रॉस बाय 24, मतलब ऐसे करके यहाँ पे एक ही तो रो है और 24 तो कॉलम है, तो 1 बाय 24। इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, तो जिसका बारे में भी दिया होगा ना उसको हम दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे। जितना उपाय में ब्रेक करेंगे उतना तो ही मैट्रिक्स आ सकता है। यहाँ पे कितना उपाय में ब्रेक करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ना 8 आना चाहिए, तो आंसर जो है 8 हो गया। मतलब इसको मैं 8 उपाय में ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया है लेकिन आधा है, मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। इफ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट व्हाट इज द ऑर्डर, मतलब इसको कुछ इसके साथ जोड़ दिया है। 24 की जगह में अगर 7 एलिमेंट है, 24 की जगह में अगर 7 एलिमेंट है तो उसमें हम कितना तो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो 7 को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, 7 इंटू 1 होगा एक को और 1 इंटू 7 होगा। और तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर कितना कितना मैट्रिक्स हो गया 2, 2 इज द नंबर ऑफ आंसर। मतलब प्राइम नंबर अगर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमको 2 ही मैट्रिक्स मिलेगा, और कॉम्पोजिट नंबर होगा तो हम ब्रेक करके देखेंगे हाउ मेनी पॉसिबल 2 प्रोडक्ट या पॉसिबल, हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर पॉसिबल देयर। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। चलो आगे चलते हैं। आगे बोला है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 को लेके हमारा कितना तो 3 by 3 मैट्रिक्स बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा एलिमेंट। मैं ये एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मान लेते ये वाला एलिमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये एलिमेंट मेरा हो क्या सकता है, ये एलिमेंट मेरा हो क्या सकता है 0 और 1। 0 और 1 हो सकता है, इसका मतलब कितना हो गया 2 वेज ये एलिमेंट हम लिख सकते हैं। मैं बता दूं कि ये मैट्रिक्स से ज्यादा परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से ज्यादा ये परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे खाली सजाने का ही काम है। हम 0 और 1 को जैसे जैसे यहाँ पे सजा पाएंगे उतना तो मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो हम देख रहे हैं क्या हर एक पोजीशन जो है उसको 2 वेज में सजाया जा सकता है। Therefore, number of matrices possible are 2 by 2 by 2 into 2 into 2 कितने बार 9 बार, क्योंकि इसको हम 2 उपाय में सजा सकते हैं, इसको 2 उपाय, इसको 2 उपाय। और हमारा परम्यूटेशन में जो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर एक काम को m वेज में करो दूसरा काम को n वेज में करो तो दोनों काम को एक साथ करना है तो m into n हो जाता है। सो वी गॉट दिस वन। सो दिस इज 2 to the power 9 या फिर ये हो गया हमारा 512। ओके, इसका मतलब है कि अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर
इसका पावर क्या हो जाएगा, जितना वे में हम हर प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ईच एलिमेंट कैन बी फिल्ड, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे अगर मैं बोलता कि नहीं 0 1 नहीं है, 0 1 2 3 में दे रहा हूं तुम लोगों को, तो फिर बताओ हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल। इस केस में बोलोगे सर 4 into 4 into 4 9 बार लिख दूंगा, तो हमारा हो जाएगा 4 to the power 9 हो गया। अगर हमको बोला होगा कि 2 by 2 मैट्रिक्स बोलो कितना है, तो आंसर विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स होने से 4 एलिमेंट होता है टू द पावर 4। हर एलिमेंट जो है 4 बार हो सकता है, 4 एलिमेंट है तो उसको पावर ये कर दो। ओके, तो मैं उल्टा बोल दिया क्या, ये वाला नीचे रहेगा। नंबर ऑफ वेज ईच एलिमेंट कैन बी फिल्ड टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। नंबर ऑफ वेज ईच एलिमेंट कैन बी फिल्ड टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो अगर मैं बोलूं कि एक तो 2 by 3 मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट 2 by 3 मैट्रिक्स है, सॉरी 2 by 3 मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट में मैं 0 1 2 डाल सकता हूं, तो फिर कितना तो आंसर होगा, तो आंसर विल बी 3 to the power 2 by 3 में 6 तो एलिमेंट होता है, 2 to the 3 to the power 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x and y if this is equal to this। चलो, ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स का तो है, लेकिन इसको हम अलजेब्रा जैसे ही सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा में हम क्या करते थे, जस्ट अ मिनट, तो अलजेब्रा में हम कैसे सॉल्व करते थे, अलजेब्रा में क्या करते थे, दो इक्वेशन होता था, तो या तो x को कैंसिल कर देते, y को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे वही करने वाले हैं, जस्ट सी दिस वन। यहाँ पे दिया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 2 4 1, राइट, और उसका नीचे कितना है 3x माइनस y इज इक्वल टू। अच्छा, ये तो आसान हो गया थोड़ा। कैसे आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा है इसलिए कि हमारा कैंसिल हो जा रहा है चीज सब, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर ये दोनों को ऐड करोगे, अलजेब्रा जैसा ऐड करोगे, तो y गेट कैंसिल्ड, 2x और 3x मिलके हो गया 5x हो गया हमारा। राइट हैंड साइड में एडिशन कैसे होता है, हाँ राइट हैंड साइड में भी एडिशन हो गया मैट्रिक्स का, दोनों का ऑर्डर सेम है, देख लो 2 by 3, ये भी 2 by 3 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चलो। तो 2 3 5 2 3 minus 3 0 6 4 10, चलो अच्छा हो गया, अच्छा वैल्यू आ रहा है। -2 5 -2 7 5 4 16 21 -9, ओके, दिस इज कमिंग व्हाट -8। एक काम करते हैं, इसको -1 ले लेते हैं, अच्छा वैल्यू आ रहा है सब में, इसमें क्यों गंदा वैल्यू लाएंगे, -10 हो गया। चलो x का वैल्यू कितना आएगा, फिर 1 ये डिवाइड हो जाएगा सबके साथ, 0 2 then 1 then 4 -2, that's all, this is x वैल्यू। अभी x वैल्यू लेके हम इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर देंगे तो y वैल्यू निकल के आ जाएगा। Therefore, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखूं तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा इक्वेशन 1, देखते हैं। ओके, s के जगह में इसके 2x है तो इस पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 204, फिर क्या हो गया 28 -4, इसके साथ हम ऐड करेंगे क्या, प्लस y इज इक्वल टू क्या निकलेगा 236, आगे क्या निकलेगा -2 4 -1,
तो फिर y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 3 6 -2 4 -1। इसके साथ माइनस हो क्या आ गया कितना 2 0 4 2 8 -4 हो गया। समझ में आ गया सबको। चलो अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। अब ये माइनस हो गया 2 - 2 0 3 - 0 3 6 - 4 2 -2 minus of -2 -4 then 4 minus of 8 -4 then -1 minus of -4 मतलब +4 हो गया 3। so this is y value that is x value। आ गया समझ में। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा आसान हो गया इसीलिए कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी ये 2x दे देता क्वेश्चन में, मान लेते हैं ये 2y हो जाता, तो फिर दोनों में कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि ये 2y हो जाए एंड अकॉर्डिंगली हमको आंसर करना पड़ता है। ठीक है चलो ये वाला नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए बोला है, नॉट ए वेरी डिफिकल्ट वन, आसान है। ओके लेकिन ये 2000 कितना में 12 में आया था एग्जाम, मतलब इसमें सीबीएसई का बोर्ड में। ओके ना चलो इसमें जो दिया है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना, सिंपलीफाई करके बताओ। तो जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, देन ये होगा हमारा sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया मेरे को लगता है। हर एक एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। ठीक आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है। ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया हमारा फिर से sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। अभी तक हम क्या हो रहा था, क्या सीख रहे थे, इस जगह में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब हम कैसा करेंगे, जोड़ेंगे मैट्रिक्स को। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो अगर इसके साथ इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, मतलब बढ़िया सा वैल्यू एक तो निकल के आ गया। और इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 0, क्योंकि दोनों सेम है ना, एक प्लस में एक माइनस में, इसमें भी तो सेम ही आ रहा है 0। इसमें आ गया हमारा फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा which is equal to 1 0 0 1। आई होप सबको समझ में आ रहा, आराम से, काफी आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है अभी। ठीक है।